आज हम बात करेंगे कि अमेरिका में क्रेडिट कार्ड किस तरह बनवाएं। क्योंकि आपने घर लेना है या गाड़ी, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। चलो गाड़ी तो आप बाय करते हैं, लेकिन लीज़ करने जाएं क्रेडिट कार्ड चेक होता है। अगर आप गाड़ी बाय करनी है तो मस्ट होगा। घर अगर ने बाय करना नहीं है, आपने सिर्फ घर अगर रेंट भी करना है अपार्टमेंट, तो आपको क्रेडिट कार्ड मस्ट, क्रेडिट हिस्ट्री मस्ट चाहिए। आप जब गाड़ी रेंट करने जाते हैं तो आप डेबिट कार्ड के ऊपर नहीं कर सकते, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप ये जिस तरह बजट हो गया या और कोई इस तरह की कंपनी होगी तो वो आप क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। तो तीन तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब आप बिल्कुल नए आए हैं, कोई बंदा आपको साइन इन नहीं कर सकता। आपको अपने मतलब उसका मतलब ये होता है कि वो आपको अपने अपने कार्ड का एक पोर्शन इशू करवा देता है। अगर आप वो नहीं करवा सकते, कोई आपका जाने वाला नहीं है या कोई आपको नहीं कर सकता, आप सब तो जो टॉप के ना कार्ड लोग अब सर्च करते हैं गूगल पे, बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स, जाके अप्लाई करते हैं। वो ज़ाहिर बात है रिजेक्ट होना है, वो रिजेक्ट होता है और उसी वक्त जो है ना उनके स्कोर और नीचे आ जाता है। क्योंकि अभी तो उनका शायद कुछ 500 पे कह लें, 400 पे कह लें, कहीं खड़ा होता है। वो जब हर दफ़ा जब भी आपकी एक हिस्ट्री पुल होती है, ईच टाइम वो स्कोर लोअर कर देती है। जिस तरह अब ये लिखा हुआ है कि इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए, ये वैसे अच्छा फ़ीचर है जो इन्होंने दिया हुआ है। लोगों को नहीं पता होता कि जब आप इस कार्ड को अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपका इस 690 से नीचे है तो 100% रिजेक्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 690 पे भी रिजेक्ट है, क्योंकि ये जो है ना 850, ये टू हाई ऑफ अ लिमिट। तो ये हाँ, ये हो सकता है 690 वाले को बहुत कम लिमिट दें और 850 वाले को बहुत ज़्यादा लिमिट दें। पर 700 से अबव जो है ना, 720 से अबव, वो कंसिडर गुड क्रेडिट होता है। तो आप इस तरह जाएँ। तो ये जो टॉप के कार्ड हैं, जब लोग इनको अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, जो कि होना ही होता है। दैट्स बैड। आप कभी भी ये, अगर आप बिल्कुल नए हैं, कभी भी इन कार्ड्स को ना अप्लाई करें। फिर दूसरे नंबर पे आता है बैड क्रेडिट के लिए या नो क्रेडिट। अब आप यहाँ आते हैं तो ये जो है ना थर्ड क्लास, क्या थर्ड क्लास नहीं, कह लें कि ये लोन शार्क हैं। ये इस लोगों की मिजरी का फ़ायदा उठाने के लिए है। ये जो है ना, ये किस तरह की जो कंपनियां होती हैं, इनको पता होता है कि यार इसने, या तो बंदे ने क्रेडिट कार्ड अपना तबाह कर लिया हुआ है क्रेडिट हिस्ट्री, या ये फिर नया है तो हम इसको जितने चाकू छुरियाँ लगा सकते हैं लगाएं। तो ये अब है ना, ये लिखा हुआ है एनुअल फ़ी की जगह प्रोवाइडर वेबसाइट है, वहाँ जाएंगे तो $95 तक मैंने देखा है, बल्कि 100 से ऊपर भी, 195 भी देखी हुई है एनुअल फ़ी। कभी भी आप इन लोगों के साथ ना डील करें। ये आपको बात 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 बे बात आपको फ़ीसें भी चार्ज करते हैं। और अगर आपने खुदा न खास्ता आपने आपकी कोई पेमेंट लेट होगी, जो जो कि हिस्ट्री है ही अगेंस्ट दिस पर्पस कि आप कोई पे इतना खर्च करें कि बाद में पे ना कर सकें, यही तो होल पर्पज़ है। इसी तरह तो आपका क्रेडिट बनता है। लेकिन अगर हो जाए तो फिर और जो फ़ीसें लगाएंगे, लेट फ़ीस भी ठोकेंगे। अगर लेट फ़ीस के बाद भी आपने नहीं पे कर सके तो जी रिपोर्ट भी करेंगे, फिर लेट फ़ीस भी लेंगे और आपसे अनबलीवेबल इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेंगे, जिस तरह 30% कह लें या 40%। तो ये कंपनियों को कभी भी ना करें। अव्वल तो कोशिश करें कि आप जो टॉप की कंपनियाँ उन्हीं को अपने जहन में रखें। जो आपके इलाके में जो भी मेजर बैंक्स हैं, ये तो नेशन वाइड हैं, ये वाले जो हैं चेज़, सिटी, डिस्कवर, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल वन। तो थर्ड नंबर पे है जो, जहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए जब अगर आप अमेरिका में नहीं हुए, वो है सिक्योर क्रेडिट कार्ड। जब आप सिक्योर कार्ड करते हैं तो तब भी आप ये ना देखें कि मैंने थर्ड पार्टी वेबसाइट से कर लें, कि जिस तरह ये नर्ड वॉलेट, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से अप्लाई नहीं करें। हमेशा जाके उसकी एग्जैक्ट जो है बैंक ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे जाके ख़ुद अप्लाई करें। इस तरह आप देखें कि आपको ये, कि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट, आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको दिखा देगा ये कि ये कार्ड है, तो ये नीचे अप्लाई नाउ बटन भी है, ठीक है, सिक्योर मास्टर कार्ड। तो आप अप्लाई कर दिया, तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू है। ये कभी भी आपका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं अपने सामने रख रहे होते। ये सिर्फ उस रेफरल फ़ीस के पीछे होते हैं जो आपकी वजह से इनको मिलेगी। कभी भी यहाँ से अप्लाई नहीं करें, हमेशा जाकर ख़ुद उस वेबसाइट पे अप्लाई करें। अब मुझे सिटी बैंक का वैसे नज़र आ गया, वैसे मैंने सर्च भी कर लिया था, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट पेज के ऊपर कैपिटल वन का भी नज़र आया था, बाकी भी नज़र आए थे, लेकिन सिटी का नहीं नज़र आया था। तो मैंने सोचा बस कि है कि नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मैं बना रहा था उस वक्त नहीं होता था। मैंने सिटी की कोशिश की थी, लेकिन इनका सिक्योर कार्ड नहीं था। तो अब है, तो आप सिटी की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से अप्लाई कर लें।
अप्लाई नाउ का बटन है, आप अप्लाई करें। क्रेडिट सिक्योर कार्ड कैसे काम करते हैं कि इनकी लिमिट होती है। ओह ज़बरदस्त, अब ना 200 हो गई हुई है मिनिमम। जिस वक्त मैंने किया था 10 साल पहले, उस वक्त 300 लिमिट होती थी, यानी मिनिमम आपने 300 देना होता था। मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से लिया था 400 का, और उसको मैंने साल यूज़ किया था। और साल यूज़ करने के बाद जब मैंने कैंसिल करा के रेगुलर अप्लाई किया था, तो मुझे अगला कार्ड जो है वो 4000 का मिला था लिमिट का, और अनसिक्योर्ड। तो जब आप कैंसिल करवाते हैं तो सिक्योर्ड कार्ड का ये फ़ायदा है कि आपको ये सारे पैसे वापस आ जाते हैं जो भी आपने डिपॉज़िट दिया होता है। अब क्रेडिट कार्ड बहुत से लोगों के लिए राइट अवे इन गलत क्रेडिट कार्ड में जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग समझौता नहीं करते। हम लोगों को चीज़ नज़र आ रही होती है, हम कहते हैं यार क्रेडिट पे मिलती है, ले लो, देखी जाएगी। नहीं, कोशिश ये करें कि आपके पास जो कैश है उसी से हर चीज़ ख़रीदें। क्रेडिट कार्ड ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अंदर अंदर खर्च भी करें। अगर आपने हिस्ट्री बनानी है, अगर आपका एम है कि यार मैंने कल को घर भी लेना है, अगर आपका एम है कि मैंने गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, और ये मैं राइट अवे की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 5-10 साल बाद की, तब आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी सूरत यूज़ ना करें। बनवाएं, 5, 10, 20 डॉलर खर्च करें एक ईच कार्ड पे, और पे कर दें। बाकी सारा ख़र्चा जो आप जाके कैश लें। अब मैं आपको देता हूँ, आप कभी दुकान पे जाएं और पे करने की ट्राई करें कैश से, हर चीज़ के ऊपर आपका जो है ना दिल को कुछ होगा। और वही कार्ड जो आप, वही चीज़ जब आप कभी कार्ड पे करने की कोशिश करें क्रेडिट कार्ड पे, तो आप कहेंगे उठा लो यार, अभी तो अगले महीने इसकी स्टेटमेंट आएगी, फिर पे करना है तो बहुत टाइम है। तो ये गलती ना करें। जिसने भी कार्ड, अगर आपने अपनी वो बनानी है हिस्ट्री, आपके पास जितने मर्ज़ी डॉलर की लिमिट आ गई है, 200 की है या 2000 की है, उस पर आप 10, 20, मैक्सिमम 40 डॉलर खर्च करें और उसको छोड़ दें। हाँ, हमने मैक्सिमम, शायद मैंने गलत कर कह दिया है। मैक्सिमम जो कहते हैं ना वो 30% है। तो अगर आपका 100 का कार्ड है गलती से, तो उस पर 40 नहीं खर्च करना, उस पर 30 खर्च करना है। तो लाइक, बट यू गेट द पॉइंट कि आप क्रेडिट कार्ड को ये ना समझ लें कि अब आ गया मेरे हाथ में तो मैंने इसको खर्च करना। नहीं, मैंने क्या गलती की थी बैंक ऑफ अमेरिका वाले से, मैंने उसको मेरी लिमिट इससे भी ज़्यादा आ जानी थी। हुआ ये था कि मैं उसको 400 की लिमिट थी, तो मैं उस पर 900 खर्च करता था। मैं क्या करता था, खर्च किया, पे किया, दोबारा खर्च करना शुरू कर दिया, फिर पे किया। एक स्टेटमेंट साइकिल में मैं उसमें 900, 1000 की एक्सपेंस कर रहा था। तो वो मेरी गलती थी, उससे मेरा जो है ना मेरा स्कोर भी इतना बूस्ट नहीं हुआ था। तो ये इसको बाद में मैंने लर्न किया कि भाई ये किस तरह होता है। तो कार्ड्स कितने हों, ये जो है ना, ये लोगों को होता है कि अगर आपने 700 से ऊपर लेके जाना है, आपके पास 5 कार्ड होने चाहिए। अब 5 कार्ड है, सिक्योर कार्ड है। आप देख लें, आपने $1000, आपको $1000 का नुस्खा है राइट अवे। 1000 और 200 के 5 कार्ड सिक्योर कार्ड लेके रख लें। किसी के ऊपर भी 10-20 से ऊपर ख़र्च नहीं करना। पे करने 6 महीने के बाद गारंटी है आपका जो कोर्स एक्सीलेंट क्रेडिट होगा, 720 से ऊपर होगा आपका स्कोर। उसके बाद जाके जो है आप अपनी गाड़ी या जो भी आपने करना है करें। उसके बाद साल के बाद ये कार्ड जो है इनको कैंसिल करवाना शुरू करें। और अगर आपको कह के मैं रिफ़ंड लेना है, मैं नहीं कैंसिल करवाता होता, मेरे जितने भी हैं वो पड़े हैं, चल रहे हैं, जो भी है। तो आप उसको क्या करें कि आप वैसे ही एक अप्लाई कर दें। मैं वैसे 2 साल से पहले अप्लाई नहीं करता होता, तो आप वैसे अप्लाई करें तो आपको, आप हैरान रह जाएंगे जब आपकी नेक्स्ट वाली जो आएगी ना, कभी 15-20 हज़ार डॉलर की, तो वैसे ही लिमिट आ जाएगी। तो ये, और एक और चक्कर में नहीं फंसना। ये जो हमारे देसी हैं, इन्होंने बहुत फ्रॉड किया था 9/11 के बाद, और उसके बाद जो है ना FBI ने बहुत इनके ख़िलाफ़ छापे मारे। मैं 2017 तक न्यूयॉर्क में था, तो उस वक्त भी ख़बरें आती रहती थी कि FBI जो है ना वो इनके ख़िलाफ़ जो है उसे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, वो करती होती थी NYPD के साथ मिलके, कि ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ये पहले अखबारों में इश्तिहार देते हैं कि हम आपकी ना लिमिट बढ़ाते हैं, आपकी लिमिट इंक्रीज़ करते हैं। तो लोगों से ना उनके डाटा ले लेते हैं, फिर बनवा देते हैं आपकी $1,00,000 की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, जी आपने घर लेना है, हम आपकी लिमिट बनवा देते हैं। लिमिट भी बनवा देते हैं और हम वो बनाते हैं। उसका तरीका ये होता है कि भाई आपको बैंक ने लिमिट दिया, आप किसी तरह उसमें से पैसे निकाल लेते हो, खर्च कर लेते हो जो भी, और फिर लेके रफू चक्कर हो जाते हो। तो बहुत से लोगों ने इस तरह अपने बिज़नेस भी खड़े किए हैं, घर भी ख़रीदे हैं, जो कि सब हराम है।
तो आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़े या कोई इश्तिहार देख लिया तो इस तरह न जाएँ कि ये मेरा कार्ड बड़ी जल्दी बूस्ट कर देगा, मेरे ना आ जाएंगे। समझौता करना सीखें। अगर आपकी आमदनी नहीं है, कैश में आपने चीज़ नहीं ले सकते, उसकी तरफ सोचें भी ना। ये ना देखें कि यार मैं क्रेडिट कार्ड पे ले सकता हूँ। ये देखेंगे क्या आप इतनी देर ज़िंदा रहेंगे उस चीज़ को पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि हिसाब तो सबका होगा। तो अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई काम ना करें। इस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक साहब हैं, इंडियन है, मुसलमान। तो उनको लग्जरी गाड़ी का शौक़ है। वो लग्जरी गाड़ी लेते हैं, कहते हैं कि मैंने सारी उम्र काम किया है, बच्चे पढ़ाए लिखाए हैं, तो मुझे ये मैं मेरा एक ही शौक़ है लग्जरी गाड़ी। वो लग्जरी गाड़ी लेते हैं, लेकिन यही उनका शौक़ है, तो वो उसको पे उन्होंने पूरा पे किया होता है। अब उनका बेटा है, वो अपने बाप से ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन वो कहता है कि जी कार इज़ जस्ट अ मीन टू गेट फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आप उसके बाप की गाड़ी और उसकी गाड़ी देखेंगे ना, हैरान रह जाएंगे। उसकी गाड़ी जो है मैं ख्याल 11,000 12,000 डॉलर की सबसे छोटी वाली सेडान है। तो इस तरह हमेशा अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं और सिर्फ उतना करें जितना आप कैश में कर सकते हैं। हाँ, गाड़ी या घर मैं मानता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है कि आप कैश नहीं ले सकते, इसके लिए वर्क करें और इसके लिए एक प्लान भी बनाएं। बाकी होपफुली ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगी। अब इस वीडियो को रैप अप करें।